पाकिस्तान आखिर इस बदलती हुई दुनिया में कहाँ खड़ा है? क्या वो सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो दूसरों के फैसले का असर बर्दाश्त करता है, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर आ रहा है जहां वो खुद भी इलाकाई खेल में एक अहम किरदार बन सकता है? ये सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि आज 30 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने चीन में अपनी पहली हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत के जरिए एक वाज़ह पैगाम दिया है कि वो समंदर में अपनी ताकत, अपनी निगरानी और अपनी दिफाई सलाहियत को एक नई सतह पर ले जाना चाहता है। इस आबदोज को जदीद हथियारों, जदीद हसासी आलात और हवा से आज़ाद चलने वाली सलाहियत के साथ पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में एक बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 8 जहाज मंसूबे का हिस्सा हैं, जिनमें से 4 चीन में और 4 पाकिस्तान में तामीर किए जाएंगे। लेकिन असल कहानी सिर्फ एक आबदोज की नहीं, असल कहानी उस नक्शे की है जो इस्लामाबाद से शुरू होकर बहिरा अरब, खलीज और फिर आबनाए हरमस तक जा पहुंचता है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की तवानाई, तिजारत और ताकत की बड़ी कहानी गुजरती है। इस वक्त हरमस सिर्फ एक समंदरी गुजरगाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेचैनी का मरकज बना हुआ है, क्योंकि हालिया हफ्तों में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने इस रास्ते को गैर मामूली दबाव में डाल दिया है। 29 और 30 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमस से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल से बहुत कम रही, जबकि यही रास्ता आम हालात में दुनिया के तेल और गैस के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए निहायत अहम समझा जाता है। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी और अमरीकी तवानाई मालूमात इदारे के मुताबिक हरमस से तकरीबन दुनिया की समंदरी तेल तिजारत का 1/4 और मजमूई माह ईंधन के करीब 20% बहाव गुजरता है। इसलिए यहाँ मामूली रुकावट भी पूरी दुनिया को हिला देती है। अब यहाँ पाकिस्तान की पोजीशन दिलचस्प भी है और नाजुक भी। एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ दिफाई ताउन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो ऐसे खत्ते में मौजूद है जहाँ ईरान, खलीज, अरब दुनिया, चीन और अमेरिका सबके मफादात एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान को इस बहरान में मुमकिना राब्ताकारी और सालिसी के तनाज़र में भी देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक किनारे पर खड़ा तमाशाई नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जो चाहे तो सिफारतकारी, तवाज़ुन और राब्ते के जरिए खुद को एक जिम्मेदार इलाकाई किरदार के तौर पर पेश कर सकता है। मगर यही मकाम सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि अगर एक तरफ आप चीन के करीब हैं, दूसरी तरफ ईरान आपका हमसाया है और साथ ही अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ज़रूरी हैं, तो फिर हर कदम नाप कर रखना पड़ता है। इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा असर सिर्फ सिफारतकारी तक महदूद नहीं रहता बल्कि सीधा मईशत पर आता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए यही असल इम्तिहान बनता है। जब हरमज़ में कशीदगी बढ़ती है, जहाज़ रुकते हैं, इंश्योरेंस महंगी होती है, रसद सुस्त पड़ती है और तेल की कीमत ऊपर जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ आलमी मंडी में हलचल नहीं होता बल्कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो सकता है, बिजली की लागत बढ़ सकती है, दरामदी बिल फूल सकता है, महंगाई में दबाव आ सकता है और हुकूमत पर माली बोझ मजीद बढ़ सकता है। 30 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स में ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल से ऊपर तक गया, जबकि तज्जियाकारों ने खबरदार किया कि अगर तातुल लंबा चला तो कीमतों की पेशगोइयां मजीद ऊपर जा सकती हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड भी पहले ही मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के बायस खित्ते के तेल दरामद करने वाले ममालिक की नमू और महंगाई के बारे में मोहतात इशारे दे चुका है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त 3 दायरों के बीच खड़ा है। पहला दायरा सलामती का है, जहां इसे अपनी बहरी और दिफाई ताकत मजबूत करनी है ताकि समंदरी रास्तों, बंदरगाहों और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरा दायरा सिफारतकारी का है, जहां इसे ऐसा तवाज़ुन रखना है कि वो किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह कैद ना हो बल्कि मुख्तलिफ ताकतों के साथ ताल्लुकात को समझदारी से चलाए। और तीसरा दायरा मईशत का है, जहां सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर दुनिया के तेल के रास्ते हिलते हैं तो पाकिस्तान जैसे दरामदी मुल्क के घर के चूल्हे, फैक्ट्रियों की रफ्तार, आवाम की जेब और हुकूमत के फैसले सब मुतासिर हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान से हरमज़ तक की ये कहानी महज जंगी जहाज़ों, सिफारती बयानात या अमली खबरों की नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, इसकी खारजा पॉलिसी, इसकी माशी बर्दाश्त और इसके इलाकाई अहमियत की कहानी है। आज की दुनिया में वही मुल्क वज़न रखता है जो सिर्फ ख़तरात को ना देखे बल्कि इन ख़तरात के अंदर अपने लिए रास्ता भी निकाले, और पाकिस्तान के लिए यही वक्त है कि वो समंदर में ताकत, सियासत में तवाज़ुन और मईशत में एहतियात को एक साथ लेकर चले, क्योंकि अगर हरमज़ में आग भड़कती है तो इसकी गर्मी इस्लामाबाद तक आएगी, और अगर इस्लामाबाद समझदारी से कदम रखता है तो इसकी आवाज़ हरमज़ से आगे भी सुनी जा सकती है। यही इस पूरी कहानी का खुलासा है।